आ रही हूँ आ रही हूँ। कौन आ गया अभी? सुबह सुबह कौन है? अरे ये क्या है? जब मम्मी क्रिश और पलकी की फोटोज देखेंगी तो उन्हें मिलेगा जन्मदिन का सबसे अच्छा तोहफा। उनको भी अभी आना था। सब रख सब्र, आज तो ये सच बाहर आएगा और हर हाल में आएगा। हेलो, थैंक यू कामिनी जी। नहीं बस कुछ नहीं, बच्चों के साथ छोटा सा गेट टुगेदर, घर पे डिनर, और क्या। देखिए आप जब इस तरह दिल्ली आओगी ना तो जरूर मिलने आना। हाँ ठीक है, बाय, थैंक यू। ये कहाँ से अटका? ये क्या बचपना है अरमान? बचपना क्या मम्मी, बचपन में भी तो ऐसे ही करता था, मैं अपने हाथों से आपकी आंखों को ढकता था, फिर आप पहचान जाती थी कि अरमान है, लेकिन उसके बाद भी कौन है करके प्रिटेंड करती थी। याद है, पर वो बचपन था और ये बचपना है। और उस वक्त तुम मेरी सब बात मान लिया करते थे, आजकल सिर्फ अपने मन की करते हो। तो तुम बदल गए हो तो मैं भी बदलूंगी ना। मम्मी बर्थडे के दिन भी नाराज जाएंगे मुझसे आप? नाराज कौन हो रहा है? मैं तो सिर्फ जो है वो कह रही हूँ। आप आराम से बैठिए, इधर आइए, आराम से। मम्मी आज आपका बर्थडे, आप बताइए आपको क्या गिफ्ट चाहिए? रामकली, ये सुबह से चाय के कप यहाँ क्यों पड़े हैं? अरे कोई तो इस घर में मेरी बात सुन लिया करो, बस वही बर्थडे गिफ्ट होगा मेरा। जी बीबी जी। आज बर्थडे आपका, प्लीज प्लीज पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करें। अरमान मैं भी प्लीज कह रही हूँ, प्लीज मुझे तंग करना बंद करो। रामकली, कहाँ जा रही हो? किचन में भावना दीदी। अच्छा, और मम्मी का नाश्ता रेडी है? बस लेके जा रहे हो। मम्मी की दवाई खाने का टाइम निकल गया तो? अच्छा चल, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। क्या कर रहा है तू? मैं अपने बर्थडे विशेस का जवाब दे रही हूँ। क्या चाहता है तू? हाँ क्या करूँ मैं? आप कुछ मत करो, बस मुझे बताओ कि आपके मन में चल क्या रहा है, मुझसे बात करो। जो मन में था जब वो कहा तब तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब पूछ के क्या फायदा? रहने दो, मैं जैसी हूं ठीक हूं। माँ मैं जानता हूं आपकी एक इच्छा है जो अभी अधूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा अधूरी रहेगी। हम भी चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस घर में बच्चे की खुशियां आए, किसी बच्चे की जिंदगी में परिवार की खुशियां आए, घर की खुशियां आए। हमने बात की इस बारे में, इसके भी कई रास्ते होते हैं माँ। अगर अरमान भी वही चाहता है जो मैं चाहती हूँ तो शायद वो भी उस बात के लिए मान जाएगा कि मुझे इस परिवार में उसका अंश चाहिए। मैं इससे वचन लूंगी कि ये दिया से दूर रहकर सलोनी के साथ जम्मू जाए और उसके साथ वक्त बिताए। कहाँ खो गई माँ? अच्छा वो सब छोड़िए, आप मुझे बताइए बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए आपको? एक वचन चाहिए। कैसा वचन माँ? जब वक्त आएगा तब बताऊंगी। तू मना तो नहीं करेगा ना? बिल्कुल नहीं करूंगा, जितना मेरे हाथ में होगा सब करूंगा।
एक सेकंड, माँ को अर्जेंट कॉल है, मैं 2 मिनट में है बस। बीबी जी नाश्ता और आपकी दवाई। नाश्ते के साथ साथ मम्मी को फोटोज भी सर्व कर दिए। अब तो कोई चांस ही नहीं है कि मम्मी उन्हें ना देखे। पलकी और क्रिश, हाँ, अरे मुन्ना की दुल्हन अकेले अकेले नाश्ता कर रही हो तुम, हमें भी तो। क्या हुआ मम्मी? हे भगवान, अरे अब यही दिन देखना रह गया था। उस दिन तो हमें कितनी खरी खोटी सुना रही थी मुन्ना की दुल्हन, और अब देखो आज ये सबूत है तुम्हारे सामने। मतलब कृष्ण ने मुझसे झूठ बोला? क्रिश बहुत भोला है, उसने पहले कभी आपसे झूठ बोला है? नहीं ना? पक्का ये सब उससे पलकी नहीं करवाया होगा। जो बेटे पहले आपकी छोटी से छोटी बात मानते थे, आज आपकी एक नहीं सुनते, उल्टा आपको जवाब देते हैं। अभी वो माथुरों की एक लड़की इस घर में आई है तब ये हालत है। जब 2-2 आ जाएंगी तब क्या होगा? तुम्हारा घर, तुम्हारे बेटे सब गए तुम्हारे हाथ से। देवरानी जेठानी बनकर दोनों इस घर पे राज करेंगी। अरे तू उनकी चिंता छोड़, अपनी सोच भावना। तेरी तो इस घर में एंट्री बंद हो जाएगी, फिर रहना सारा समय अपने ससुराल में। बुआ जी, मम्मी। अरे उसके सामने क्या रो रही है? इसे तो खुद नहीं पता कि ये भी इस घर में रह पाएगी या नहीं। अब तो बहुत हो गया, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बल्कि बेटा, क्या हुआ? अच्छी नहीं लग रही मैं? ज्यादा जुड़ हो गई ना? साड़ी रहने देती हूँ, सूट पहन लेती हूँ, है ना? अब बताओ ना, ठीक नहीं लग रही मैं? कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर। अब तुझे भी जल्दी विदा करना पड़ेगा। अच्छी बात है, तुम दोनों बहनें साथ रहोगी। सुधा जी का घर तो रोशन हो जाएगा, हमारा घर सूना हो जाएगा। पापा बस 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 बस, आंसू मत बहने देना। मेकअप बिगड़ गया तो मुझे डांट पड़ेगी। कितनी अच्छी लग रही है। बस एक कमी है। क्या कमी है पापा? सब कुछ तो हो गया। तेरी मम्मी वाला काम, ये काला टीका लगाना और हाथ जोड़ के माता रानी से कहना, हे माता रानी, मेरी अच्छी बच्ची को किसी की बुरी नजर ना लगे। सुधा आंटी, हेलो। पलकी, तुम अभी के अभी यहाँ मुझसे मिलने आओ। क्या हुआ? किसका फोन था? पापा, सुधा आंटी का फोन था। उन्होंने मुझे तुरंत घर बुलाया। मुझे लगा शाम को जाना होगा। हाँ तो क्या हुआ? प्लान बदल गया होगा बेटे, घबरा क्यों रही है? पता नहीं, उनकी आवाज से लग रहा था जैसे जैसे कृष्ण ने उन्हें सब कुछ बता दिया हमारे बारे में। कृष्ण ने बताया तो खुश हुई होंगी सुधा जी, और ये खुशखबरी सुन के वो बहुत बेचैन हो गई होंगी तुझसे मिलने के लिए। पापा, पता है आज उनका बर्थडे भी है। अगर उन्होंने मेरे और कृष्ण के रिश्ते को एक्सेप्ट करके हमें ब्लेसिंग दी तो कितना अच्छा होगा ना? ऐसा ही होगा बेटे, है ना? तू जल्दी जा और मैं तेरी मम्मी को खुशखबरी देता हूँ, है ना? हाँ जी पापा। हमेशा ऐसी खुश रहना बेटे। हेलो, हाँ अंजू जी। नमस्ते आंटी, हैप्पी बर्थडे। बहुत हैप्पी बना दिया मेरा बर्थडे तुमने। अब ये नौटंकी बंद करो। पलकी, क्या चल रहा है तुम्हारे और कृष के बीच में? पलकी, तू कब आई? दी, क्या बात है मम्मी? चिल्ला क्यों रही हैं उसके ऊपर?
ये तस्वीरें देख और फिर पूछना मुझे। एक्चुअली तुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है। इसकी बहन ने तुझे सब कुछ बता दिया होगा ना पहले से। एज यूजुअल इस घर में क्या चल रहा है मुझे तो आखिर में ही पता चलता है। मम्मी आपको फोटोज कहाँ से मिली? पहले तो तू मुझे ये बता कि तू इन पिक्चर्स में क्या कर रहा है। मम्मी मैं आपको बताने वाला था। कब? हाँ कृष, जब मैंने तुझसे पूछा था तो तूने कहा कि तू और पलकी सिर्फ दोस्त थे। ये दोस्ती है? तुम लोगों ने ये सोचा भी कैसे कि मैं ये रिश्ते के लिए मान जाऊंगी? तुम्हें सब पता था ना दिया, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ऑफ कोर्स तुम तो चाहोगी ना कि तुम्हारी अपनी बहन इस घर में आकर बस जाए, है ना? और पलकी एक बात साफ साफ सुन लो, मुझे नहीं मालूम तुमने कृष को क्या झूठ बोलकर उसे बहलाया है, पर एक गलती जो हुई है उसे मैं दोबारा नहीं होने दूंगी। तुम इस घर की बहू नहीं बनोगी, समझी? मम्मी कृष और पलकी बड़े हो चुके हैं, अडल्ट हैं, मैच्योर हैं। वो जानते हैं उनके लिए क्या सही है क्या गलत। तो जिस चीज में उन्हें खुशी मिल रही है उन्हें करने दो ना प्लीज। क्यों करने दो? हाँ, क्या सबकी खुशी का ठेका मैंने लेकर रखा है? और मेरी खुशी का क्या अरमान? क्या किसी को उसकी फिक्र नहीं है? कैसे होगी? क्योंकि इस घर में तो सबने मेरे बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। माँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बात ही है अरमान। तुम भूल गए कैसे मैंने लड्डू गोपाल लाके तुम्हारी गोद में दिया था और तुमको कहा था कि किस बात में मेरी खुशी है? फिर क्या हुआ? की तुम लोगों ने मेरी खुशी पूरी? नहीं ना। और जब उस घर की एक लड़की के आने से मेरा ये हाल है तो मैं क्यों उस दूसरी लड़की को मेरे घर की बहू बनाऊंगी? मम्मी आप मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है अरमान। बस यही दिन देखने के लिए बचा था। इसी दिन के लिए मैं तुम सब लोगों के लिए दुनिया से लड़ी थी, सारे सैक्रिफाइसेस किया। मम्मी आराम से। मम्मी पानी 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 बाहर ना, पानी दो। भाई भाई पानी पीजिए पीजिए, पानी पीजिए आप प्लीज। नहीं चाहिए मुझे पानी। शांत हो जाइए, आप शायद कुछ गलत समझ रही हैं। हाँ अरमान, मैं ही गलत समझ रही हूँ ना? तू सही है, कृष सही है, दिया सही है, बस सिर्फ तेरी माँ गलत है। क्योंकि और क्योंकि तू सब जानता है तो तू अपनी मनमानी करना। मैं कुछ नहीं कहूंगी। एक आई है तो मुझे गलत बनाया जा रहा है, दूसरी आएगी तो तुम भी मुझे कुछ खरी खोटी सुना लेना, और फिर भी दिल ना भरे ना तो मुझे घर से बाहर निकाल देना। एक्चुअली तुम्हें किसी को मुझे घर से बाहर निकालने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि उसके पहले मैं ये घर छोड़कर चली आप क्या बोल रही हैं? गुस्से में क्या बोलने जा रही हैं? अब रुकिए प्लीज। क्यों रुकूं मैं? अपनी और बेइज्जती करवाने के लिए? जब अपने ही घर में मेरी इज्जत नहीं रही, मेरे अपने ही बच्चे मेरी बात नहीं मानते, तो मैं क्यों रहूं यहाँ पर? मैं हूं ना, मैं मानूंगा सारी बातें आपकी। आपको वचन दिया है ना मैंने, आप जो बोलेंगे सब बातें मानूंगा। आप रुक जाइए बस। अच्छा ठीक है, तो मेरी भी एक शर्त है, तुम और कृष बिना कोई सवाल जवाब किए मैं जो कहूंगी मानोगे। बोलो मंजूर है? जी। तो ठीक है। अभी के अभी इस वक्त अपनी बैग्स पैक करके सलोनी के साथ जम्मू के लिए निकल जाओ। सिर्फ तुम तीनों और कोई नहीं। मम्मी कैसी शर्त है, क्या बात कर रही हैं आप? मैंने कहा था ना, कोई सवाल नहीं। या तो तुम दोनों सलोनी के साथ अभी के अभी निकलो, या मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। बुआ जी, बात इतनी आगे बढ़ जाएगी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। भगवान झूठ ना बुलाए, ये तो सच में राई का पहाड़ बन गया। तुम बैग पैक करोगे कि मैं करूँ? बहुत अच्छी बात। तुम्हारी खामोशी में तुम्हारा जवाब साफ साफ सुनाई दे रहा है मुझे, और साथ में
इस घर में मेरी क्या वैल्यू है वो भी समझ में आती है। मैं ही ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। मम्मी अरे यार मम्मी रुकिए प्लीज। मम्मी स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।